जय हिंद दोस्तों। देश भर में पेपर लीक माफियाओं पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कई राज्यों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तगड़ा एक्शन लिया, छापेमारी करी है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। पेपर लीक माफियाओं पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी विपक्ष का यह कहना है कि भारत सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। लेकिन भारत सरकार जो काम कर रही है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ ही नहीं। इतने तगड़े एक्शन और संसद में बिल पास करवाना, कानून बनाना पेपर लीक माफियाओं के ऊपर, ये तो कांग्रेस पार्टी ने करी ही नहीं। लेकिन बीजेपी एक तो सख्त एक्शन ले रही है और उस पर से पेपर लीक माफियाओं पर कड़े नियम और कानून लगा रही है। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में जो छात्र का विरोध प्रदर्शन हो रहा है पेपर लीक को लेकर के, इस पर विपक्ष की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। झारखंड की राजधानी रांची से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे कांग्रेस जनता पार्टी भी पूरी तरीके से घिर चुकी है। पूरी खबर आपको बताते हैं कि जंतर मंतर पे कॉकरोचों के ऊपर जो वार पलटवार किए जा रहे थे, जो कॉकरोच वहां पर चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, आज वही कॉकरोच चुप्पी साध चुके हैं, किसी बिल में जाकर के छुप चुके हैं जब झारखंड में, रांची में छात्र का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर सामने यह आती है कि झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी, जेएसएससी छात्र जो हैं वहां पे इकट्ठा होते हैं और किस तरीके से सरकारी भर्ती परीक्षा में झोलझाल हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसी को लेकर के हजारों की संख्या में झारखंड में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। लोगों ने मांग करी कि हेमंत सरकार जो है वो हमारी मांग सुनेंगे। जो पेपर लीक हो रहा है, सरकारी भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है, जो धांधली हो रही है, हमें राहत मिलेगी। वहां के विद्यार्थी बता दे रहे हैं और वहां के जो लोग हैं वो बता दे रहे हैं कि इसका इस बार रिजल्ट होने वाला है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, तो इसको लेकर के छात्र अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, सड़कों पे इकट्ठा हुए और मांग करने लगे हेमंत सरकार से कि तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन आप जब सुनेंगे कि वो छात्रों के साथ क्या हुआ, तो आप ये कहेंगे कि ये पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा रहा कॉकरोच जनता पार्टी का, क्योंकि वहां पे विपक्ष की सरकार है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है हेमंत सोरेन, और वहां के छात्रों का दर्द वहां की सरकार को नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जंतर मंतर पे वही कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां के दर्द पूरे विपक्ष को दिख रहा था। ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे ऊपर। आपको बता दूं कि जो आरोप विद्यार्थियों ने लगाया, जो आरोप छात्रों ने लगाया कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षा में बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है। अब छात्र जो है विधानसभा को घेराव करने के लिए जा रहे थे और पुलिस के हाथ में बंदूक दिखाई दी और लोगों ने पैलेट गन बताया। जो झारखंड पुलिस के हाथों में जो गन थी वो पैलेट गन था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था और दिल्ली पुलिस के हाथों में पैलेट गन था और जब लाठी चार्ज करी जा रही थी, तो पूरे कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम विपक्ष ने यह कहा कि देखिए तानाशाही कितना गलत किया जा रहा है छात्रों के साथ। लेकिन आज वही झारखंड में झारखंड पुलिस आज छात्रों को पीटने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है। वहां के छात्र जो ये कह रहे हैं कि पैलेट गन लेकर के आ रहे हैं हमें पीटने के लिए, लेकिन अभी तक एक भी कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी तक एक भी विपक्ष सामने आकर के ये नहीं बोली कि रांची पुलिस को, झारखंड पुलिस को पैलेट गन से हमला नहीं करना चाहिए छात्रों के ऊपर। सब चुप हैं, सब साइलेंट मोड में चले गए हैं, किसी बिल में जाकर के छुप गए। जब जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, तो प्रशासन ने पैलेट गन से अटैक किए। और अटैक कब किए जाते हैं? जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए सिचुएशन, बैरिकेड को आप तोड़ रहे हैं, उसके बाद लाठी चार्ज, टीयर गैस, देन उसके बाद पैलेट गन से हमला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो पैलेट गन से उनको अच्छे से समझाया जाता है। लेकिन उस वक्त विपक्ष ने उसको डिक्टेटरशिप कहा था, तानाशाह कहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन झारखंड के अंदर है। छात्रों के ऊपर बड़े अटैक किए जा रहे हैं,
पुलिस इस तरीके से पीट रही है, लाठी चार्ज कर रही है, पैलेट गन से हमला कर रही है, लेकिन विपक्ष मौनी बाबा बने हुए हैं। आज लेफ्ट लिबरल का पाखंड बेनकाब हो गया पूरी तरीके से। आज झारखंड के अंदर जो छात्र का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, वो सिचुएशन सामान्य है विपक्ष के लिए, लेफ्ट लिबरल के लिए। एक शब्द तक नहीं कह रहे हैं कोई। आज कॉकरोच जनता पार्टी को झारखंड के छात्रों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड कब जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार से सरकारी परीक्षा में धांधली को लेकर के ये बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, किस पर आपने एक्शन क्या लिया। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार अभी तक सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रिलीज नहीं करती है, इसीलिए बड़े बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। बीजेपी सीधा अटैक कर रही है हेमंत सोरेन सरकार से और सवाल पूछ रही है विपक्ष से। उन कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहां हैं ये लोग। छात्र छात्र होते हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स। अगर विपक्ष की जहां पे सरकार है वहां के छात्र क्या छात्र नहीं है? वो भी जनजी है, वो भी देश के युवा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बड़ी खबर ये आ रही है कि झारखंड में जो छात्र का प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर अब इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर अभिजीत दीपके चुप क्यों हैं? अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? राहुल गांधी चुप क्यों हैं? जंतर मंतर पे छात्रों के विरोध प्रदर्शन में फिजिकली उपस्थित हुए थे अखिलेश यादव, फिजिकली उपस्थित हुए थे। अभिजीत दीपके तो वहां पे मुखिया बने हुए थे और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब ने छात्रों की समस्याओं को मेन मुद्दा बनाया। लेकिन आज झारखंड में जो सिचुएशन है उस पर क्यों नहीं कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पुलिस झारखंड के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान इतना ज्यादा लाठीचार्ज कर रही है, इतना ज्यादा लाठीचार्ज कर रही है कि कुछ छात्र हैं जो घायल हो चुके हैं। उनकी स्थिति खराब है, सड़कों पे लेटे हुए हैं, पीठ पे चोट लगी हुई है, रेडनेस आ गया है। सड़क पे ऐसे ही छात्र रोते हुए दिखे हैं। उनके साथ इतनी बड़ी लेवल पे इस तरीके की हरकत करी जा रही है, उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है। अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र पे कोई भी अटैक नहीं हो रहा है झारखंड के अंदर। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पे जो झारखंड में पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र घायल हो रहे हैं, अब यहां पे सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष की जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? क्यों एक भी स्टेटमेंट ये नहीं दे रहे हैं? और सवाल ये भी उठ रहा है कि कॉकरोच झारखंड का रास्ता भूल चुके हैं क्या? अभिजीत दीपके झारखंड का रास्ता भूल चुके हैं क्या? अभिजीत दीपके पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये बयान आ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अब आपको बता दूं कि रांची में छात्र पर आंसू के गोले छोड़े गए हैं, इस पर विपक्ष चुप है, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब दिल्ली में हुआ छात्रों के ऊपर जो गोले छोड़े गए आंसू के, तो पूरा विपक्ष, पूरा वामपंथी गैंग जो है रोना धोना शुरू हो गया था। लेकिन वही झारखंड में छात्रों के ऊपर इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, तो वो वामपंथी गैंग कहाँ है? ये सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब विपक्ष को देना पड़ेगा, विपक्ष के एक एक नेता को देना पड़ेगा। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस पे किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देना सही नहीं समझ रहे हैं। और इसीलिए विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी, जो छात्रों के जेनजी के मुखिया बने हुए थे, आज पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।